नमस्कार। मैं प्रद्युमन जोशीला। हरियाणा को लालों का प्रदेश कहा जाता है। बहुत लंबे समय तक यहां की राजनीति में तीन लाल परिवारों का बड़ा दबदबा रहा और उन तीन लाल परिवारों के बाद उभरा एक और चेहरा जिसने हरियाणा प्रदेश की राजनीति में बड़े लंबे समय तक अपना सिक्का जमाए रखा। नाम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। लेकिन अब पिछले कई महीनों से एक ही चर्चा हरियाणा में है कि क्या हुड्डा दौर हो गया खत्म। जी हां, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिनके पिता का राजनीति में बहुत बड़ा नाम, राजनीति जिनको विरासत में मिली हो और उसके बाद सन 1991, 96 और 98 में लगातार 3 चुनाव चौधरी देवीलाल को जिन्होंने हराए हो, वो चौधरी देवीलाल जो देश के उप प्रधानमंत्री रहे दो सरकारों में। चौधरी देवीलाल को एक एक बार तो बहुत लोगों ने हराया, लेकिन लगातार 3 बार हराने वाले भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2005 में हरियाणा के मुख्यमंत्री बने, 4 मर्तबा के सांसद रह चुके थे, चौथी बार तो उस समय थे। उसके बाद 9.5 साल हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, अनेक मर्तबा नेता प्रतिपक्ष हरियाणा में रहे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। लेकिन 2024 का चुनाव एक ऐसा चुनाव आया, तब से हुड्डा साहब के राजनीतिक उल्टे दिन जारी हैं। जी हां, 2024 में जब लगातार 10 साल से बीजेपी हरियाणा में राज कर रही थी और 5 सीटें लोकसभा में कांग्रेस को हरियाणा की जनता ने जिता दी थी, 9 में से 5, कांग्रेस तो 9 पर ही लड़ी थी। और उसके बाद हर तरफ यह आवाज कि हुड्डा सरकार बनाएगा, लेकिन टिकटों का गलत वितरण, ओवर कॉन्फिडेंस, बड़बोले बयान, आपसी गुटबाजी, ये सब ले बैठी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी और सरकार बनाने के सपनों को भी। वो सपने चकनाचूर हो गए। बुढ़ापे में हुड्डा साहब को बहुत लोग मुख्यमंत्री की कुर्सी पर देखना चाहते थे, उनकी उम्मीदें टूट गई। उसके बाद और ज्यादा बड़ा झटका हुड्डा साहब को तब लगा जब 37 विधायक जीती हुई कांग्रेस, लेकिन लगभग 1 साल तक कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने उनको विधायक दल का नेता तक नहीं बनाया। वो तो शुक्रगुजार रहना चाहिए अभय सिंह चौटाला का, जिन्होंने 25 सितंबर को रोहतक में चौधरी देवीलाल की जयंती पर एक बड़ी रैली की और उस रैली से ऐसा मैसेज गया कि अब हरियाणा का जाट और किसान वोट बैंक हुड्डा साहब की बजाय अभय सिंह और इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ शिफ्ट हो सकता है। आनन फानन में कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने उन्हीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नेता प्रतिपक्ष और विधायक दल का नेता बनाया, जिनको 1 साल तक, लगभग 1 साल तक उस कुर्सी से दूर रखा। बहुत बार विधायकों ने मांग की, क्योंकि ज्यादातर विधायक हुड्डा गुट के ही रहे, लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस के आला कमान ने कोई शुद्ध बुद्ध नहीं ली। यहां तक भी ठीक। उसके बाद आया राज्यसभा का चुनाव। 37 विधायकों वाली कांग्रेस के प्रत्याशी को 28 वोट मिले, यानी 9 विधायकों ने कांग्रेस के प्रत्याशी को वोट नहीं दिया। किसी का रद्द हुआ तो किसी ने क्रॉस वोटिंग की। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व पर सवाल उठे। विरोधियों ने तो सवाल उठाए ही, पार्टी में भी बहुत से नेताओं ने आवाज उठाई कि हुड्डा साहब के अब बस की बात नहीं है। लेकिन कांग्रेस इसी में संतुष्ट रही कि कम से कम उनका कैंडिडेट जीत तो गया, भले ही पॉइंटों से जीता हो। उसके बाद आया नगर निकाय चुनाव। भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने घरी हल्के गढ़ी सांपड़ा किलोई की सांपड़ा नगर पालिका सीट पर कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़वाने की हिम्मत नहीं करवा पाए। हालांकि वो कहते हैं कि वो छोटे चुनाव नगर पालिका वगैरह में इंटरेस्ट नहीं लेते, लेकिन धारूहेड़ा से भी तो कांग्रेस लड़ रही थी। वो कोई और कांग्रेस है क्या हुड्डा साहब? या आप जिस कांग्रेस में हो वही कांग्रेस है? जब कांग्रेस धारूहेड़ा में नगर पालिका का चुनाव लड़ सकती है, तो सांपड़ा में क्यों नहीं? क्या आपके पास वहां कोई मजबूत चेहरा नहीं था? या आप अपने इलाके में किसी नए नेता को नहीं उभारना चाहते? बहुत लोग ये बात भी कह रहे हैं। गढ़ी सांपड़ा किलोई में ही नहीं, हरियाणा के अलग अलग इलाकों में यह चर्चा चल पड़ी है कि हुड्डा साहब कोई बड़े चेहरों को नहीं उभारना चाहते। उसके बाद जब चुनाव परिणाम आया तो जिन 5 सीटों पर चुनाव लड़ा, वो 5 भी कांग्रेस बुरी तरह से हार गई। अभय सिंह चौटाला लगातार रोहतक के इलाके में सक्रिय हैं।
जननायक जनता पार्टी जेजेपी ने भी रोहतक में अपना प्रदेश कार्यालय खोल रखा है। दिग्विजय चौटाला, दुष्यंत चौटाला, अजय सिंह चौटाला निरंतर इस इलाके में सक्रिय हैं। और अब रही सही कसर, कांग्रेस के ही नेता, पूर्व बीजेपी के सांसद बृजेंद्र सिंह भी अपनी सद्भाव यात्रा का समापन इसी रोहतक जिले में कर रहे हैं। इससे आइडिया लग सकता है कि हुड्डा के घर में सब नेताओं की नजरें हैं, चाहे इनेलो हो, बीजेपी हो, जेजेपी हो, यहां तक कि कांग्रेस के भी कई नेता निगाह गड़ाए बैठे हैं। पिछले दिनों बृजेंद्र सिंह ने एक बयान भी दिया कि उनका तो बिल्कुल पारिवारिक और जो है खुद का एक वास्ता है रोहतक से। रोहतक में वो जन्मे, रोहतक में पले बढ़े, और चौधरी छोटूराम से बड़ा कौन नेता है रोहतक में। बात भी सच है, चौधरी छोटूराम तो देश नहीं दुनिया के सबसे बड़े किसान नेताओं में है। रोहतक पर जिस तरह से फोकस है, और सोनीपत पार्टी लगातार हार रही है, विधानसभा में बुरी तरह से हार, अब नगर निकाय में, नगर निगम में बुरी हार। हुड्डा साहब की पकड़ कहीं ना कहीं कांग्रेस में भी कम हो रही है, विधायकों पर भी पकड़ कम हो रही है। इसीलिए तो 9 वोट कम आए कांग्रेस के विधायक राज्यसभा प्रत्याशी को। और रही सही कसर, कांग्रेस ही हुड्डा साहब की टांग खिंचाई कर रहे हैं। बार बार बहुत से कांग्रेसी ऐसे हैं जो बिना नाम लिए हुड्डा साहब को सीधा टारगेट कर रहे हैं। इसका मतलब यह तय है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो राजनीति में बुरे दिन हैं वो लगातार जारी हैं। हर तरफ यही चर्चा है कि क्या हुड्डा दौर खत्म हो गया। जिस तरह से लाल परिवारों की राजनीति हुड्डा साहब ने खत्म की, 2005 से पहले लाल परिवारों का दबदबा रहा प्रदेश में, और उसके बाद तीनों लाल परिवार, चौधरी देवीलाल, चौधरी भजनलाल और चौधरी बंसीलाल का परिवार सत्ता की सबसे बड़ी कुर्सी पर नहीं बैठ पाया। हुड्डा दौर चला, हालांकि उसके बाद चौथे लाल मनोहर लाल का भी उदय हुआ। 9.5 साल लगभग मनोहर लाल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, और अब तो एक सलाह मनोहर लाल ने भी दे दी है कि हुड्डा साहब को अब रिटायर हो जाना चाहिए, बुजुर्ग हो चुके हैं। बहुत लोग इस बात को भी मानते हैं। तो हर तरफ जो ये सवाल है, आप दर्शक भी इस पर अपनी बेबाक राय जरूर रखें। क्या हुड्डा दौर खत्म हो गया है? हुड्डा साहब का जो एक जनता में, जिनको एक मास लीडर माना जाता था जनता के बीच में, क्या अब वो युग उनका खात्मे की तरफ बढ़ चला है राजनीतिक तौर पर? आप दर्शक अपनी बेबाक राय जरूर रखें, और आप ये भी कमेंट करें कि अगर हुड्डा का दौर कांग्रेस में खत्म होता है तो उसकी रिप्लेसमेंट क्या हो, कौन उसको भर सकता है फिर हुड्डा का के दौर को, हुड्डा की जगह कौन आए कांग्रेस में? अपनी बेबाक राय जरूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।